हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी हो रहा चैनल पर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज का लेक्चर 2 है। हम ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन कर चुके हैं। अब जो इस लेक्चर में करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडिया की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है इंडिया का, सेंट्रल बैंक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि क्या करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसीज को मैनेज करता है। ये देश की मौद्रिक नीति, बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा जारी करने की जो प्रक्रिया है तथा वित्तीय वितरण करने के जो नियम है वो सब कौन लागू करता है? तो आरबीआई लागू करता है। इट रेगुलेट्स द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम, करेंसी इशू एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो कौन मेंटेन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी में ऑलरेडी बता चुकी थी, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे होते हैं, बट कोई भी एक्ट पास करके, पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाए जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसके बाद जिसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, मैंने कहा ना किसी एक्ट को पास करने के बाद होती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ? 1930 में पास हुआ। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फॉर्मेशन इसका कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ। किस एक्ट के द्वारा हुआ? तो रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट, इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा हुआ। किस कमीशन के रिकमेंडेशन के द्वारा हुआ था? तो याद रखिए कि कमीशन का नाम हिल्टन यंग कमीशन है। इसका नाम क्या है? हिल्टन यंग कमीशन। रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1926। ठीक है, तो हिल्टन यंग कमीशन का नाम याद रखिए। पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन से, कमीशन के रिकमेंडेशन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ओरिजिनली पहले जो था, जब स्थापना हुई थी तब कोलकाता में था। 1937 में, मतलब 2 साल के बाद ही इसको ट्रांसफर कहाँ किया गया था? मुंबई में ट्रांसफर किया था। 35 में स्थापना हुई तो वहाँ हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में। पर 2 साल बाद कहाँ कर दिया गया? मुंबई। 1937 में मुंबई इसको ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। तो पहले ये प्राइवेट बैंक था, फिर उसको सरकारी बैंक, मतलब उसका नेशनलाइजेशन किया गया। तो कब हुआ? इनिशियली आरबीआई वाज प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूशन था। इसका नेशनलाइजेशन किया इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद, 1 जनवरी 1949 को। याद रखिए कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया। Since then RBI has been fully owned by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद आरबीआई को पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता है। इसके बाद वाई वॉज आरबीआई क्रिएटेड? आरबीआई को क्यों बनाया गया, क्या कारण थे? तो सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ इशूइंग बैंक नोट। तो जो नोट्स हैं वो कौन इशू करता है? आरबीआई करता है। इसके रेगुलेशंस कौन बनाता है? तो आरबीआई करता है। मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी, तो मौद्रिक स्थिरता जो है वो कौन मेंटेन करता है? आरबीआई मेंटेन करता है। कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन को जो मेंटेन करता है वो कौन करता है? तो आरबीआई करता है। रेगुलेट करता है बैंकिंग सेक्टर को। तो आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है। वो सारे ही जो बैंक है ना उसके रेगुलेशंस बनाता कौन है? तो आरबीआई बनाता है। ठीक है। मैनेज इंडिया फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई क्या करता है? इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको भी आरबीआई ही मैनेज करता है। तो क्या क्या काम है? बैंक नोट प्रेस
इशू करना, बैंक नोट से इशू करना है। इसके बाद मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, बैंकिंग सेक्टर के जो रेगुलेशन है वो बनाना। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन करेंसी होती है उसका जो एक्सचेंज होता है वो भी कौन करता है, आरबीआई ही करता है। इसके बाद आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो आरबीआई में कितने लोग होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। तो याद रखिए, एक गवर्नर होते हैं, उनके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। कौन होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था, इलेक्शन कमीशन पढ़ा था, तो इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो वो 3 मेंबर्स बॉडी होती है। इसमें कितने मेंबर्स बॉडी हो रही है, 5 मेंबर बॉडी हो रही है, एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर। अब इसमें क्या लिखा है, अप टू 4, मतलब 4 डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किए जा सकते हैं, इससे कम भी किए जा सकते हैं या पूरे 4 भी किए जा सकते हैं। डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो डायरेक्टर कौन बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें डायरेक्टर बनाता है। इसके बाद देखते हैं पहले आरबीआई के गवर्नर कौन बने, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ कब बने थे, 1935 से लेकर 1937 जब स्थापना हुई तब कौन बने थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो ये इंडियन नहीं थे, ये ब्रिटिश थे। इसके बाद फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन बने, तो सर चिंतामन द्वारकानाथ। कौन बने, सर चिंतामन द्वारकानाथ बने। इसके बाद अभी करंट कौन है, तो संजय मल्होत्रा अभी करंट है, जिन्होंने 11 दिसंबर 2024 को अपना ऑफिस अज्यूम किया है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, करंट डेप्यूटी गवर्नर कौन है, तो एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जे और पूनम गुप्ता। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, एमपीसी। एमपीसी जो है ये कमेटी है आरबीआई की इम्पोर्टेंट, तो एमपीसी डिसाइड्स इंडियाज पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। 2016 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, किस कमेटी का, एमपीसी कमेटी का। इसमें कितने मेंबर्स रहते हैं, तो 3 मेंबर्स रहते हैं आरबीआई से, 3 अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आरबीआई गवर्नर एक्ट एज अ चेयरपर्सन ऑफ एमपीसी। नेक्स्ट पे चलते हैं, मेन फंक्शंस क्या है, मेन फंक्शंस हम देख चुके हैं ऑलरेडी। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इन सबको मेंटेन कौन करता है, आरबीआई करता है। नोट्स इशू करना, आरबीआई इशू ऑल करेंसी नोट, 2 रुपए से लेके 500 रुपए तक सब कौन करता है, आरबीआई करता है। पर याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है 1 रुपए का नोट, जो 1 रुपए का नोट आता था ना, वो कौन करता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करते थे। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, तो आरबीआई एक्ट करता है एज अ बैंकर, एज अ एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू बोथ, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी क्या है ये, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर एक्ट करता है। इसके बाद बैंकर्स बैंक, आरबीआई सुपरवाइज एंड रेगुलेट कमर्शियल बैंक्स एंड एक्ट एज देयर लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट, तो क्या रेगुलेट करता है, कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है। कस्टोडियंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी मैनेज करता है आरबीआई। रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज बैंकों को रेगुलेट करता है आरबीआई। लाइसेंसेस बैंक, मॉनिटर देयर फंक्शंस एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो ऑब्वियसली सुपरवाइज करता है बैंकों को। इसके बाद डेवलपमेंट रूल्स क्या हैं, तो आरबीआई प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो क्या करता है, डेवलपमेंट डिजिटल पेमेंट, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है आरबीआई उस चीज़ को ऐड करते हैं।
अभी देख रहे हैं किस तरीके से डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। उसी तरीके से जैसे जैसे डेवलपमेंट मार्केट में होता है, फाइनेंशियल मार्केट में आरबीआई अपने रूल्स चेंज करता रहता है। इसके बाद वन लाइनर फैक्ट्स देख लेते हैं। आरबीआई सेंट्रल बैंक है, कब एस्टेब्लिश हुआ, तो किस एक्ट के द्वारा हुआ, कब नेशनलाइज हुआ, ये सारी चीज़ें आप एक बार फिर से ये लिस्ट में रीड कर सकते हैं। तो सबसे अब हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। आरबीआई को की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। किस एक्ट के द्वारा की गई, तो आरबीआई एक्ट 1935 के द्वारा की गई। आरबीआई इंडिया में क्या है, तो आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। विच कमीशन रिकमेंडेड, किस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन हुआ आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट, तो हिल्टन यंग कमीशन, ऑलरेडी देख चुके हैं हम ये सब। आरबीआई स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन कितनी तारीख से स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियसली स्टेब्लिशमेंट जब हुआ 1 अप्रैल 1935। विद वेयर वॉज आरबीआई ओरिजिनल, पहला हेडक्वार्टर कहाँ था, तो पहला कोलकाता में था। फिर इसको मुंबई कब किया गया, तो मुंबई 1937 में इसको मुंबई में शिफ्ट किया गया। आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद। आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर, कौन था, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो पहले गवर्नर रहे थे जो ब्रिटिश थे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, पहले जो थे सीडी देशमुख थे। इसके बाद आरबीआई हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अभी जो है मुंबई में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट्स इज इशू बाय आरबीआई, तो 2 रुपए से लेके जितने भी हैं बस एक का नोट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। द वन रुपीज नोट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के द्वारा इशू किया जाता है। इसके बाद आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, क्या कहा जाता है आरबीआई को, बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई रेगुलेट्स, क्या क्या रेगुलेट करती है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को कौन रेगुलेट करता है, तो आरबीआई रेगुलेट करती है। विच कमिटी डिसाइड इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन जो है डिसाइड करती है, जिसकी स्थापना कब हुई, 2016 में। इसमें 6 कमिटी मेंबर्स होते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन एमपीसी, तो 6 मेंबर्स होते हैं। 3 जो है वो आरबीआई से ही इलेक्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। हु चेयर्स द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो जो चेयरपर्सन होते हैं वो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो करते हैं। अध्यक्षता कौन करते हैं, आरबीआई के गवर्नर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल ऑफ आरबीआई, तो रेपो रेट जो है मॉनेटरी पॉलिसी टूल है आरबीआई का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इशूड बाय आरबीआई, तो 1 का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। आरबीआई मैनेज इंडिया फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया, ऑब्वियसली देख चुके हैं हम, 1949 को किया गया। आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन मेनली थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। हु इज द करेंट आरबीआई गवर्नर, कौन है, तो संजय मल्होत्रा है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और इसी तरीके से मैं करंट के भी वीडियोस अपलोड करती हूँ, जिसमें करंट को पूरी तरीके से समझाती हूँ, करंट के टॉपिक को, और एमसीक्यूज देती हूँ। तो अगर आपको मतलब मेरा लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है तो उसको ज्वाइन कर लें, ताकि जो हैंड रिटन नोट्स के मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ ना, तो वहाँ पर मैं पीडीएफ अपलोड करती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।